क्या आपको पता है एंडोमेंट पॉलिसी में आपको कवरेज के साथ साथ रिटर्न भी मिलता है, लेकिन इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी होते हैं। नमस्कार, मैं पवनीश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सिक्योर लाइफ विद पवनीश। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एंडोमेंट पॉलिसी की कि एंडोमेंट पॉलिसी बेसिकली होता क्या है, इसके क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, ये पॉलिसी कैसे चलती है और किन किन लोगों को ये पॉलिसी लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोमेंट पॉलिसी के बारे में कि बेसिकली ये पॉलिसी होती क्या है। तो एंडोमेंट पॉलिसी एक ऐसा लाइफ इंश्योरेंस का प्लान होता है जिसमें कस्टमर का सेविंग और साथ में उसका इंश्योरेंस कवर ये दोनों रहता है। सपोज किसी भी कस्टमर ने लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लिया, एंडोमेंट प्लान लिया, पॉलिसी टर्म तक कस्टमर अगर अलाइव है तो पॉलिसी के लास्ट ईयर में कस्टमर को मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है, एक लमसम अमाउंट उसको मिलता है। जितना भी प्रीमियम कस्टमर ने कुछ साल पे किए हैं कंपनी को, उसके बाद जब उसका पॉलिसी टर्म खत्म होता है, जो लास्ट पॉलिसी ईयर होता है, उस लास्ट पॉलिसी ईयर में कस्टमर को एक रिटर्न मिलता है एज अ मैच्योरिटी, और जो रिटर्न मिलता है वो लमसम होता है, लमसम अमाउंट होता है। और इंश्योरेंस कवर का मतलब ये है कि ड्यूरिंग पॉलिसी टर्म अगर कस्टमर का डेथ होता है तो उस पॉलिसी में जो कस्टमर का नॉमिनी रहेगा उसको डेथ बेनिफिट मिलता है। उस पॉलिसी का जो कवरेज अमाउंट है, जो उस पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है, वो उसके नॉमिनी को मिलता है। तो इस पॉलिसी में सेविंग के साथ साथ इंश्योरेंस कवर भी रहता है। ये आपकी एंडोमेंट पॉलिसी होती है। अब एंडोमेंट पॉलिसी का क्या एडवांटेज होता है, कुछ एडवांटेज की भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहला एडवांटेज यही है कि ये बिल्कुल रिस्क फ्री प्लान होता है, सेफ और रिस्क फ्री प्लान होता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि ये ऐसी पॉलिसी है जिसमें इंश्योरेंस कवर के साथ कस्टमर का सेविंग भी होता रहता है, एक डिसिप्लिन सेविंग कंपनी कस्टमर का होता है। कुछ इस पॉलिसी का डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज एंडोमेंट प्लान का ये होता है कि इसका प्रीमियम हाई होता है। इसका जो प्रीमियम रहेगा, जितने भी साल कस्टमर को कंपनी को पैसे देने हैं, जो प्रीमियम कस्टमर पे करता है कंपनी को, तो प्रीमियम थोड़ा सा हाई रहता है। और जो कस्टमर को रिटर्न मिलता है इन ए लास्ट पॉलिसी ईयर, वो रिटर्न थोड़ा सा कम रहता है। तो हाई प्रीमियम में लो रिटर्न आपको देता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि जो यहां पे कवरेज रहता है, जो आपका इंश्योरेंस कवर रहता है, जो उस पॉलिसी का सम एश्योर्ड रहेगा, वो भी बहुत ज्यादा नहीं रहता है। अप्रॉक्सीमेटली 10 गुना से लेकर के 12 गुना पैसा तक वो आपको प्रोवाइड करेंगे। इन केस ऑफ डेथ वो आपके नॉमिनी को प्रोवाइड करेंगे। तो इंश्योरेंस का कवर थोड़ा सा कम रहता है, प्रीमियम हाई रहता है, और जो कस्टमर अगर पूरे पॉलिसी टर्म तक है तो जो भी उसको रिटर्न मिलेगा वो भी थोड़ा सा कम मिलता है। जैसे एफडी में आपको रिटर्न मिलता है, वैसे ही सेम थोड़ा सा कह सकते हैं, हल्का फुल्का अंतर होता है, थोड़ा सा पैसा कम ज्यादा होता है, वो रिटर्न यहां पे मिलता है। अब इस पॉलिसी का, ये पॉलिसी चलती कैसे है। तो सपोज किसी भी कस्टमर ने अगर एंडोमेंट पॉलिसी लिया किसी कंपनी से, तो उसको रेगुलर प्रीमियम पे करना होता है। कुछ सालों तक वो रेगुलर प्रीमियम कंपनी को पे करता है, उसके बाद फिर कंपनी उसको पैसा रिटर्न करती है ड्यूरिंग द लास्ट पॉलिसी ईयर। सपोज कस्टमर ने बोला कि भाई मुझे 10 ईयर तक प्रीमियम पे करना है, तो 10 साल उसका हो गया प्रीमियम पेइंग टर्म। कस्टमर ने कहा कि मुझे 12th ईयर में पैसा वापस चाहिए, तो 12 साल की पॉलिसी है, 12 हो गया पॉलिसी ईयर, 10 साल कस्टमर पैसा पे कर रहा है, तो 10 ईयर हो गया उसका प्रीमियम पेइंग टर्म, और जो बीच के 2 साल है उसको बोलते हैं डिफरमेंट पीरियड। डिफरमेंट पीरियड अगर किसी पॉलिसी में लग जाता है तो रिटर्न जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। डिफरमेंट पीरियड में क्या होता है कि उस टाइम पे कस्टमर को पैसा कंपनी को नहीं पे करना होता है, प्रीमियम नहीं पे करना होता है, कंपनी भी उस टाइम पे आपको कोई भी रिटर्न नहीं देती है, लेकिन कवर आपका बना रहता है। और अगर आपने किसी पॉलिसी में डिफरमेंट पीरियड ऑन कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि जो रिटर्न आपको मिलना है वो आपको ज्यादा मिलेगा। अब वो मैटर करता है कि डिफरमेंट पीरियड का क्या क्या ऑप्शन उस पॉलिसी में है। 1 साल है, 2 साल है, 4 साल है, 5 साल है, जो भी डिफरमेंट पीरियड का ऑप्शन होता है वो पीरियड आप वहां पे अपने अकॉर्डिंग आप वहां पे उसको ऐड कर सकते हो।
अब किन किन लोगों को ये पॉलिसी लेनी चाहिए? तो ये पॉलिसी उन लोगों को लेनी चाहिए जो सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, जिन्हें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट उनको चाहिए। वो इस प्लान के लिए सबसे बेस्ट कस्टमर माने गए हैं। एक ऐसे कस्टमर जिनको कवरेज के साथ साथ उनको एक सेविंग भी करना है, उनके लिए बहुत बेस्ट है। तो दिस इज ऑल अबाउट एंडोमेंट प्लान।